यस मिहिर, सभी बच्चे वीडियो ऑन रखिए। प्रतीक सैनी वीडियो ऑन रखिए। मिहिर, प्रतीक सैनी, सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है। हाँ जी। विद्यार्थी और अनुशासन, इसको हम डिस्कस करते हैं अनुच्छेद को, ठीक है। विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन है जो ये है विद्या या शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी। जो बेटे वीडियो ऑन करके रखिए। मिहिर, खुशप्रीत, प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। हिमांशी, सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखो। हिमांशी, काजल, मिहिर, खुशप्रीत। अब जो मैं आपको अनुच्छेद करवा रही हूँ वो सबने कर लेने हैं, ठीक है। पहला है कि विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। विद्यार्थी के जीवन में बाहर और भीतर अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अनुशासन शब्द अनु उपसर्ग और शासन मूल शब्द के मिलाप से बना है। अनु का तात्पर्य होता है पश्चात या साथ में, शासन का अर्थ है व्यवस्था, ठीक है। अनु का तात्पर्य होता है पश्चात या बाद में, और उसका अर्थ होता है व्यवस्था, शासन का अर्थ होता है नियम। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, और आलस्य इसका बहुत बड़ा शत्रु होता है। शिक्षा के कारण ही मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है, और सभी के मन में विद्यार्थी जीवन का प्रश्न होता है। सभी उसको फूलों का बिछौना समझते हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन क्या है? कांटों की सेज। विद्यार्थी जीवन कांटों की सेज है। आलस्य, नकल, चोरी जो है, आलस्य, नकल, चोरी, काम चोरी, अनुशासनहीनता, ये जो विद्यार्थी जीवन में बाधाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? विद्यार्थी जीवन की बाधाएं। तब से लेकर मृत्यु तक वह ज्ञान प्राप्त करता है, जन्म से। कब से लेकर वो ज्ञान प्राप्त करता है? हम अब कब से शुरू हो जाती है स्कूल? जन्म से लेकर के कुछ ना कुछ सीखना शुरू होते, पहले घर में फिर स्कूल में। संस्कृत भाषा में एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। काक, चेष्टा, बको, ध्यान, श्वान, निद्रा तथैवच। अर्थात विद्यार्थी का पहला लक्षण है वह कोए के समान हमेशा चौकस रहता है। कोए के समान, उसमें हरदम ज्ञान के प्रति लालच होना चाहिए। दूसरा लक्षण है उसे बगुले के समान होना चाहिए, एकाग्रचित। पहला है कि कोए के समान चौकस रहे और प्रयत्नशील रहे। दूसरा, बगुले के समान रहे, एकाग्रचित रहे, एक ही जगह ध्यान रहे उसका। जिस प्रकार बगुला एक पैर पर खड़ा होकर मछली को पकड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसी तरह विद्यार्थी को भी एकाग्रचित होकर लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तीसरा लक्षण है, जिस प्रकार कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में हो, जरा सी आहट पाते ही उठ जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी की नींद भी होनी चाहिए। फिर विद्यार्थी जीवन का चौथा लक्षण है अल्पाहार।
मतलब कि उसको थोड़ा भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। फिर है, इससे क्या होता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है, सजग रहता है। विद्यार्थी जीवन का 5वां लक्षण है ब्रह्मचारी हो। ठीक है, वो पहले अपनी शिक्षा पूर्ण करे, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करे। ब्रह्मचर्य के मतलब कि शादी विवाह इनके बंधनों से वो दूर रहे, जब तक वो क्या है, शिक्षा प्राप्त करता है। 5 लक्षण है। ठीक है, विद्यार्थी के जीवन के। पहला, कोए के समान चौकस और प्रयत्नशील रहे। दूसरा, बगुले के समान रहे, जैसे उसका एक ही लक्ष्य होता है, मछली को पकड़ना। ठीक है। तीसरा लक्षण है उसका, कुत्ते के समान वो सचेत रहे। जैसे कुत्ता सोया होता है तो वो कितनी भी गहरी नींद में हो, जरा सी आहट पाती जाग उठता है, उसी प्रकार विद्यार्थी को भी, विद्यार्थी की नींद भी ऐसी होनी चाहिए। फिर है चौथा लक्षण अल्पाहारी, उसे थोड़ा भोजन करना चाहिए, जिससे वह क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। हैवी नहीं खाना चाहिए, सजग रहता है वो। और इसका 5वां लक्षण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए, जो संसारिक जो है उससे दूर रहना चाहिए। अब विद्यार्थी को सोचना है कि उसने क्या करना है, क्या बनना है। अपने मन क्रम वाणी से सदैव तत्पर रहना है। पहले तो विद्यार्थी को बचपन से ही गुरुकुलों में भेजा जाता था। ठीक है, और वहां तो वो बहुत अनुशासित ढंग से रहते थे। जमीन पर सोना, लकड़ियां काट कर लाना, फिर भोजन बनाना, अपने गुरुओं की आज्ञा जो है के अनुसार काम करना। साहसी होते थे, कठोर परिश्रमी होते थे। सुख सुविधाएं तो होती नहीं थी उनके पास, तो ऐसे ही प्रत्येक पल पल का सदुपयोग करते थे वह। जो विद्यार्थी हर पल का सदुपयोग करेगा वह निश्चित रूप से अनुशासन में रहेगा। ठीक है, और अपने दैनिक कार्य हैं जो वो भी पूरे करेगा। अनुशासन से क्या होता है, उसका जो जीवन है वो व्यवस्थित हो जाता है, और विद्यार्थी को पढ़ लिख करके समाज में उचित नौकरी और उचित सम्मान मिलता है। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है जो वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, अब समझ आया काजल? अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन अनुच्छेद के रूप में लिखना आप लोगों ने। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हम करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर आज की आवश्यकता। कंप्यूटर है जो वो 20वीं सदी में आई क्रांति की सूचनाओं और संसाधनों में काफी महत्वपूर्ण है। अब आज की स्थिति में तो कंप्यूटर का महत्व और हो गया है। स्थिति है कि माइक्रो प्रोसेसर के बिना किसी मशीन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहली 4 पीढ़ियां वो क्या है, जो है इसका वजन कम करती आ रही है। पहले जो क्या होता था, इनके कंप्यूटर के जो वेट था, साइज था, वो क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का वजन अब केवल कुछ ग्राम तक ही रह गया है। आज 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर तो कृत्रिम बुद्धि वाले बन गए हैं, मतलब ये एक बनावटी इंसान की तरह बन गए हैं। इनको हाइब्रिड कहते हैं। विज्ञान क्षेत्र में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट का तो विशेष स्थान है, और कैलकुलेटर भी इससे जुड़ा हुआ है, जिससे काम करने में समय कम लगता है। यानी कैलकुलेटर का जो काम है वो हमारे दिमाग की तरह काम करता है, हमारी मशीन की तरह से। फिर उसके बाद हम ले लेंगे, किसी भी गणना को करने में सेकंड लगते हैं। ठीक है, इससे अलावा और भी कई कार्य हम करते हैं इससे। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, चार्ल्स बेबेज।
उन्होंने 19वीं शताब्दी में सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था और बड़ी बड़ी गणनाओं की करने की क्षमता रखता था। और शुरुआती दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल काफी सीमित है, परंतु वर्तमान में अब आजकल हर जगह हर क्षेत्र में इसका प्रयोग बैंक, अस्पताल, प्रयोगशाला, विद्यालय सभी स्थानों पर किया जाने लगा है। कंप्यूटर नेटवर्क देश विदेश को जोड़ने का काम करता है। नेटवर्क केवल कंप्यूटर से ही नहीं जुड़ा होता, अभी तो कई सारे कंप्यूटर देश विदेशों को जोड़ देते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने शुरू की थी। 1990 में इसका व्यक्तिगत और व्यापारिक सेवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। हिमांशी वीडियो ऑन रखिए। दिवांशी, हिमांशी वीडियो ऑन रखिए बेटे। दया, हाँ जी वीडियो ऑन रखनी है सबने। 1990 में इसका व्यक्तिगत और व्यापारिक सेवाओं में भी इसका प्रदर्शन बढ़ गया। अब आवश्यक जानकारी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में व्यवस्थित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। कंप्यूटर चाहे कम समय में मानव से ज्यादा काम कर ले, वह भी बिना किसी त्रुटि के, लेकिन फिर भी वह मानव मस्तिष्क से तेज नहीं है। कंप्यूटर उपयोगी होते हुए भी मशीन के समान है। वह मानव के समान संवेदनशील तो नहीं हो सकता। मनुष्य को एक सीमा तक ही कंप्यूटर को प्रयोग में लेना चाहिए। मनुष्य स्वयं निष्क्रिय ना बने। निष्क्रिय मतलब कि वो काम करने के लायक ऐसा ना हो कि वो खुद काम करने के लायक ना रहे। स्वयं को भी सक्रिय बनाए और अपनी क्षमता को भी सुरक्षित रखे। ठीक है, हाँ जी, ये 2 हो गए। नेक्स्ट हमने करना है इसमें अगला, हम अनुच्छेद इसमें एक और लेना है कि सामाजिक जीवन में हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण। तीसरा, पहला हमने विद्यार्थी अनुशासन कर लिया और अब हमने करना है कि सामाजिक जीवन में बढ़ता प्रदूषण। ये तीनों जो अनुच्छेद हमने पढ़ने हैं। सामाजिक जीवन में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है वो है आधुनिक युग भ्रष्टाचार का युग कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार का प्राय बनकर रह गया है। सामाजिक धरातल पर देखा जाए तो समाज में धन की लालसा बढ़ी है और ये करते हैं विज्ञापन वाला, इसको रहने दो। इसमें हमने करना है विज्ञापन का महत्व। आजकल के जीवन में विज्ञापनों का बहुत महत्व है। टीवी पर आपने हिमांशी कितने सारे विज्ञापन देखते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं? बोलिए, होता है ना कंफ्यूज कि हम कौन सी चीज खरीदें कौन सी ना खरीदें। यस मैम, थोड़ा बहुत तो होता ही है। होता है ना। तो विज्ञापन जो सूचना है वो हमारे दिमाग को क्या बना देती है? बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। ये एक कला है, इसको कहते हैं विज्ञापन की कला। ये क्या होता है कि समाज में सूचना और प्रसार का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें विज्ञापन एक कला है। भूमंडल में भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मतलब कई तरह के जो है तरीकों से समाज की आधारशिला बनती है और इसमें विज्ञापन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब आपने विद्यार्थी और अनुशासन, ठीक है, कंप्यूटर और मैंने अब कराया विज्ञापन, ये 3। विज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी या प्रचार देना। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द सागर विज्ञापन का अर्थ होता है सूचना देना। विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं जो लैटिन भाषा का शब्द है। अब कई तरह के विज्ञापन होते हैं, जैसे होर्डिंग होते हैं, चित्र होते हैं,
लिखित विज्ञापन होते हैं, रेडियो विज्ञापन होते हैं, टेलीविजन के विज्ञापन होते हैं, इंटरनेट के विज्ञापन होते हैं। बाजार, उद्योग और समाज के साथ साथ विज्ञापन को भी प्रश्रय मिलता है, मतलब कि इनको महत्वता मिलती जा रही है। विकासशील देशों में जो है लोग इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं और विज्ञापन का हमारे दिमाग पर बहुत असर होता है। हम कोई वस्तु जब खरीदने जाते हैं तो हम जब दुकान पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में जो विज्ञापन की वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा घूमती रहती हैं। मान लो हम किसी दुकान पर साबुन लेने जा रहे हैं, लेकिन जब हम साबुन लेने जाते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वो नाम सबसे पहला आता है जिसका विज्ञापन हमने बार बार सुना होता है। ठीक है, लक्स, हमाम, क्या नाम है, लक्स हुआ, हमाम हुआ, ये जो मेन जो साबुन, जिन लाइफबॉय, ये जिनकी ज्यादा विज्ञापन आता है तो उनको हम सबसे पहले पूछते हैं। उनका हमारे दिमाग में इतना असर होता है कि सबसे पहले जाकर के हम उन्हीं को खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जब भी हमने कोई वस्तु खरीदनी है वो उसके विज्ञापन पर आधारित ना हो, उसके गुणों पर आधारित। अगर उसमें काफी गुण हैं तो हम हमारे लिए लाभदायक है तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, विज्ञापन उपभोक्तावादी संस्कृति को घोषित करता है, बल्कि हमें इसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। अपने अपने विचार अपने लिए फायदेमंद हो, राष्ट्र के लिए फायदेमंद हो। तो इसके लिए विज्ञापन का असर जो है वो कितना होना चाहिए, जितना कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। विज्ञापन एक कला है, किसी भी कला का मुख्य रूप से कार्य होता है, विज्ञापन कला का मुख्य रूप से कार्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। इसी तरह से सौंदर्य के प्रति हो, चाहे किसी वस्तु जो है उद्योग क्षेत्र के प्रति हो, इसकी संरचनात्मक प्रभाव है जो वो हमारे ऊपर रहता है। ठीक है, हाँ जी, आप बोलिए। तीनों अनुच्छेद हैं जो आप कर लोगे, बोलिए। देवांशी, यस मैम। काजल, 3 अनुच्छेद बता दिए मैंने। विज्ञापनों से घिरा जीवन, ठीक है, और एक अध्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर, ये अनुच्छेद आपने करने हैं। और उधर से हम वो शुरू करा हुआ हम था, लेटर्स भी करा दो। लेटर्स कराऊंगी, पहले एक चीज तो पूरी हो जाए, एक चीज तो ओके मैम। पूरी हो जाए ना, तभी हम कराएंगे लेटर्स। ठीक है, तभी हम कराएंगे ना लेटर्स भी। हाँ जी, अब ये जो है मैंने बता दिया आपको, विज्ञापन एक हमने करना है इसमें, विज्ञापनों से घिरा जीवन। एक है शहरी जीवन में बढ़ता प्रदूषण। प्रदूषण हमने पहले भी किया हुआ है। हाँ जी, प्रदूषण हमने पहले भी किया हुआ है। प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना। तो प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण है? प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित होना। हमारे चारों ओर प्रकृति ने जो जीवन चक्र, जीवन कवच, जीवन रक्षक कवच बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। प्रदूषण जो है हमारे लिए क्या है? एक अभिशाप है। अब इसने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता को विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। हर प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि के लिए हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति जिम्मेवार है। चर्म उद्योग हो, कागज उद्योग हो, छपाई उद्योग हो, वस्त्र उद्योग हो, नाना प्रकार के ये रसायन उद्योगों का कचरा कहाँ चला जाता है? जल में। और यही
जो जल है वर्षों तक क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। वाहनों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ठीक है, ये विषैली गैसें मनुष्य के सांसों में जहर घोल रही हैं। और इससे क्या हो रहा है, प्रगति और समृद्धि के नाम पर जहरीला व्यापार हो रहा है। सभी प्रकार के प्रदूषण हमारी यौगिक वैज्ञानिक जीवन स्तर से जुड़ गए हैं। हमारी हालत सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। मतलब कि छोड़ें तो मुश्किल, ठीक है, अगर हम इसका उपयोग ना करें प्रगति रुक जाएगी। अगर हम औद्योगिक जो है उद्योग ना लगाएं तो हमारी प्रगति है उसमें बाधा पड़ेगी। जल ही जीवन है, इसलिए पेयजल के रूप में तो इसका बहुत महत्व है। तो जल का जो जल का स्तर है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। पेयजल के रूप में तो इसका महत्व है ही है। पौधे और भोजन जो है जल के माध्यम से ही अपना खनिज प्राप्त करते हैं। यदि प्रकृति में जल का संतुलन बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अगर हवा जो है वो दूषित हो गई है तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ जाएगा। कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है वो हानिकारक हो जाएगा। अब ध्वनि प्रदूषण आ गया। ध्वनि प्रदूषण जो है वैज्ञानिक प्रगति की ही देन है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, लाउड स्पीकर, इनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है जो दिन रात बजते हैं। ठीक है, प्रदूषण ऐसा रोग नहीं है कि जिसका हम कोई उपचार नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे हम जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए हमें खुद से कोशिशें करनी होगी। प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को, बस्तियों को सुरक्षित दूरी पर स्थापित करें, तभी हमें प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। वाहनों का कम प्रयोग करें, हवाई अड्डे बस्तियों से दूर बनाएं, शहरी बस्तियों से। रेडियो टेप रिकॉर्डर को मंद ध्वनि में बजाएं। इससे हम प्रदूषण की समस्या से थोड़ी बहुत निजात पा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब नोट कर लो, आपने ये वाले ही अनुच्छेद करने हैं। ओके, बोलिए। यस मैम। बाकी हम क्लास में आपने आना ही है, तो अब हम बाकी के लिटरेचर पार्ट वहां करेंगे डिस्कस। ओके ओके मैम। हाँ जी, और कुछ 9th क्लास, और कुछ पूछना है नैना? आप लोगों ने कब से आना है नेक्स्ट उससे, है ना? यस मैम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थर्सडे से आना आप लोगों ने, है ना? थर्सडे को अपनी जो क्षितिज की बुक है, क्षितिज की बुक अपनी साथ में लेके आनी है, दोनों, क्षितिज की भी और कृतिका भी, दोनों बुक्स आपने साथ लेके आनी है। ठीक है, और जो मैम आपने टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग वही है जो स्कूल की होती है। कितने टाइम में तुम्हें बताया नहीं उसमें जो मैसेज था उसके अंदर, स्कूल के टाइम नहीं में? मैम, बताया तो था, हम गए थे। क्या बताया था? 11:40 से 2:40 बताया था। सबका अलग अलग होगा ना। सेकंड बैच है आपका कि फर्स्ट? मैम सेकंड। हाँ, सेकंड 11:40 से होगा ना, 11:45 से वो होता है। और सुबह वाला तो, मॉर्निंग वाला का तो 8 मैम 8 से 11। 8 से, हाँ 8 o'clock से होता है। ठीक है, चलिए जी, आप आज यही रिवाइज कीजिए। ओके ओके जी।